कुबेर नगर वैसे तो बहुत खूबसूरत गांव था, पर यहाँ की हर रात डर से भरी हुई होती थी। इस गांव के गलियों में एक नशेड़ी भूत घूमता था। नशेड़ी भूत तब तक उस इंसान का पीछा करता रहता जब तक वह अपने घर न पहुंच जाए। सारे गांव में नशेड़ी भूत का आतंक था। सभी लोग नशेड़ी भूत से डरते थे, इसलिए रात होते ही सब लोग अपने अपने घरों में ही रहते थे। योगी पहली बार कुबेर गांव अपनी दादी माँ के घर आया था। योगी, मेरी प्यारी दादी, मस्त गांव है। दादी, कितनी हलचल है यहाँ। मुझे तो ये गांव बहुत पसंद आया दादी माँ। दादी बोली, अच्छा है, इस गांव में जब तक उजाला है तब तक सही है, अंधेरा होते ही ये गांव वीरान हो जाता है। योगी, क्यों? दादी माँ, बेटा तू नया है यहाँ पर, जल्द ही सब कुछ समझ जाएगा। योगी बोला, पर क्या दादी माँ? दादी बोली, इस गांव में रात के समय एक भूत घूमता है, नशेड़ी भूत। योगी, क्या दादी माँ? कुछ भी। दादी माँ बोली, तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं ना, तो आज रात अपनी आंखों से खुद देख लेना और किसी भी हालत में बाहर मत जाना, ठीक है? योगी, ठीक है दादी माँ, आज तो आप मुझे भूत दिखाकर ही रहना। दादी जी और योगी जी ने साथ में खाना खाया और दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आधी रात को आवाज़ आई, योगी की नींद खुल गई। सब सो जाओ, मैं आ गया। सब सो जाओ, मैं आ गया। योगी उठा और उसने खिड़की से झांक कर देखा। शुरू में तो उसे कुछ नहीं देखा था, फिर उसका ध्यान एक साये पर पड़ा। धीरे धीरे वो साया अच्छे से योगी को देखने लगा था। योगी ये देखकर दंग था। वो साया एक आदमी का था, जिसके हाथों में एक बोतल थी। उस साये को देखकर गली के कुत्ते भी भाग गए। योगी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में भूत देख रहा था। उसने खिड़की बंद कर ली और कंबल में छुपकर सो गया। अगले दिन वह दादी से कहा, योगी, दादी माँ, मैंने उसे कल रात खिड़की से देखा। दादी, मैंने कहा था तुझे, बस इतना याद रख कि रात के समय घर के बाहर मत निकलना। योगी, पर दादी माँ, ये नशेड़ी भूत कौन है? इसकी कहानी क्या है? दादी माँ बोली, वो सब मुझे पता नहीं, तू शिव काका से जाकर पूछ ले। योगी कहानी पूछने के लिए शिव काका के घर चला गया। शिव काका बोले, अरे योगी बेटा, तुम कब आए? योगी बोला, कल ही आया काका। शिव काका, वैसे भी तुम्हारी दादी तुम्हें याद कर रही थी। योगी बोला, काका, मैंने कल रात उस नशेड़ी भूत को देखा। भूत होते हैं ये मैं मानता नहीं था, पर मुझे अब ये जानना है कि वो कौन है, भूत क्यों है। क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? शिव काका, हाँ, यह भूत जिसे तुम नशेड़ी भूत के नाम से जानते हो, उसका नाम गिरधर था। गिरधर इस गांव में आज से 30 साल पहले रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कोमल और उसकी बेटी पायल थी। गिरधर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वह पायल की शादी तय कर दी थी और वह धूमधाम से शादी करना चाहता था, इसलिए वह कमाने शहर जाने लगा। वह पाई करके जमा पैसा कर रहा था। एक रात की बात है, गिरधर शहर में था और उसका परिवार यहाँ गांव में था। रात के अंधेरे में गिरधर के घर में कुछ लुटेरे घुस गए और उन्होंने गिरधर के घर पर हमला कर दिया। घर में माँ बेटी अकेली थी। उसकी पत्नी और बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। दोनों माँ बेटी मदद के लिए गांव में बुला रही थी, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। उन चोरों ने घर का सारा सामान लूट लिया और आखिर में दोनों माँ बेटी की जान ले ली। जब गिरधर ने अपनी बीवी और बेटी की लाश देखी तो उसको सदमा लग गया। उसकी पूरी ज़िंदगी ही उजड़ गई। जिस बेटी की शादी के लिए वह इतना मेहनत कर रहा था, वह
अब इस दुनिया में नहीं थी। वह पूरी तरह से टूट चुका था और गिरधर ने नशा करना शुरू कर दिया। वह दिन रात नशा करता था। नशे ने धूत कभी हुआ तो कभी हुआ गिरता पड़ता रहता था। रात में वह गांव की हर गली में घुमा करता था और चिल्लाया करता था, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ऐसे ही किसी रात में उसने दम तोड़ दिया और मर गया और तब से उसका भूत हर रात गांव में घूमता है। योगी बोले, ये गिरधर किसी को नुकसान नहीं देता शिव काका। अब तक तो मैंने नहीं सुना ऐसा कुछ, लेकिन हाँ, अक्सर लोग गिरधर के भूत को देखकर डर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोगों का गिरधर पीछा भी करता है, पर उनके घर में घुसते ही वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। योगी बोला, ऐसा क्यों शिव काका? ये बात तो उसी से ही पता होगी। मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। योगी को पूरी कहानी नहीं समझ में आई, पर फिर भी वह दादी के घर लौट आया और सोचने लगा कि गिरधर हर रात गांव में क्यों घूमता है। अगर उसका मकसद लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं है तो आखिर उसका मकसद क्या है। एक दिन रात में योगी गिरधर गिरधर बुला रहा था। अपना नाम सुनकर नशेड़ी भूत रुक गया। भूत बोला, कौन हो तुम योगी? मुझे जानना है कि तुम रात भर गांव में क्यों घूमते हो। भूत बोला, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे ये सवाल किया है। मेरा नाम और मेरी कहानी तो तुम्हें पता ही होगा। मेरे मरने के बाद मैं रात में घूम घूम कर गांव की रखवाली करता हूँ, ताकि कोई और लुटेरे इस गांव में घुस ना सके, और जो मेरे परिवार के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो सके। गिरधर की बात सुनकर योगी चौंक गया। वह सोचा नहीं था कि किसी नशेड़ी भूत के इतने अच्छे उद्देश्य भी होंगे। और फिर नशेड़ी भूत अपने गांव के दौरे पर निकल गया। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ।